साउंड टेक 7 एक्शन। दीपिका जी प्लीज मेरी बात समझिए प्लीज। पहले मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। मैं आपके सवाल के जवाब ही क्रोनोलॉजी में आप समझिए। ये आंदोलन जनवरी में शुरू नहीं हुआ था, यहीं पर सब लोग मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो आंदोलन था नवंबर में शुरू हुआ था, उसके पहले। और नवंबर से लेकर जनवरी तक ये जो रेस्टलर्स थे, इन्होंने कोई भी पॉलिटिशियंस को आने नहीं दिया जंतर मंतर पर। बात तो सही है। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, उनको नहीं आने दिया। वो चाहते थे कि इंसाफ हो। जब इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लिया, अलग अलग रास्ता लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं रूबिका जी, और आप प्लीज, क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप बोलिए, अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह को डिफेंड करने के लिए एजी आते, यानी कि भारत सरकार आई थी ना, क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद वे चले गए, पहले हियरिंग में एजी आए थे। ये शॉकिंग चीजें हैं मैं जो कह रहा हूं टीवी के ऊपर। ये सोचिए आप, एजी आए थे, ये आप बता रहे हो, ये क्यों उसको, ये एजी होना चाहिए था इन लड़कियों की तरफ से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके हर सवाल को मैं सलाम करता हूं। उसके बाद शुरुआत कहां से हुई? नवंबर से लेके सुप्रीम कोर्ट में एजी आए ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए। अगर खुद बीजेपी अनुराग ठाकुर जी तब आ जाते, एजी तब आ जाते, मैं आपके हर सवाल को मैं सच मानता। मैं कहता हूं करेक्ट है ये पॉलिटिकली। भाजपा ने इनका साथ नहीं दिया, तब हमें ये करना। हाँ, पीजी भेजेंगे, एसजी भेजेंगे, तो फिर तो यही सब होगा ना। दीदी वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। नहीं अभी रूबिका, आपने टेस्टीन हमारे अच्छे मित्र, उन्होंने नाम लिया कपिल सिब्बल जी का। कलकत्ता में जो मामला चल रहा है रेप पीड़िता के खिलाफ में कौन खड़ा हुआ है? यही कपिल सिब्बल के खिलाफ है। उनके साथ मैं मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन आपको क्लैरिफाई कर दूं। आपको क्लैरिफाई कर दूं। अरे भाई, अगर मैं क्लैरिफाई कर दूं एक लाइन, वो अरेस्ट किसने किया उसको? मैं अपनी बात करेगा फिर आप बोलिएगा। जी सॉरी। कोलकाता में अभया केस में पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट का पक्ष कौन रख रहा है? कपिल सिब्बल रख रहे हैं। ठीक है। क्या पूर्व में देवेंद्र भुल्लर का जो कि बॉम्ब ब्लास्ट का अक्यूज्ड है, उसका पक्ष किसने रखा है? कपिल सिब्बल ने। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या पूर्व में यासीन मलिक का पक्ष किसने रखा है कोर्ट में? तो कपिल सिब्बल जी ने। तो कपिल सिब्बल जी किसका पक्ष रखते हैं, किसका नहीं रखते, उनका पूरा अधिकार है। मैं उनके अधिकार पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। कोर्ट में कौन किसी लिए खड़ा होता है? तहसीन भाई, आप और हम इतने समझदार हैं, रूबिका इतने समझदार है कि कोर्ट में कौन सा गणित चलता है, कौन सा पॉलिटिकल इकोनॉमी चलता है, तो किसके पक्ष में कौन खड़ा हुआ, डिबेट ये कतई नहीं है। लगता है ये पागल हो गया। हम बार बार ये कह रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना था, आपको पूरा अधिकार है। संविधान की कोई धारा आपको चुनाव लड़ने से नहीं रोकती है, संविधान की कोई धारा आपको आंदोलन करने से नहीं रोकती है। लेकिन साक्षी मलिक क्या कह रही है? क्या साक्षी मलिक गलत कह रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप डे वन पे कहते कि कांग्रेस पार्टी आओ, आपका स्वागत है। आप डे वन पे कहते कि तहसीन पूनावाला आओ हमारे साथ जंतर मंतर पे बैठो। आज सबसे मौलिक प्रश्न क्या है रूबिका? सबसे मौलिक प्रश्न यह है कि महिला के अस्मिता को पॉलिटिकल टूल बनाया जा रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पॉलिटिकल सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। ये बात आप भी कह रहे हैं, ये बात विवेक श्रीवास्तव भी कह रहे हैं। क्यों विवेक? नहीं देखिए, यही है कि देखिए अब आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि 1.5-2 साल पहले उनको पता चल गया था कांग्रेस उनको लेगी, एमएलए का टिकट देगी, फिर उनका पॉलिटिकल करियर होगा, चलो जंतर मंतर चलते हैं। इट डजंट वर्क लाइक दिस। वो उनके पास एक प्रॉब्लम थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, वो सड़क पे उतरे, उन्होंने संघर्ष किया। इलेक्शन सिर के ऊपर थे, आप लोग डरे हुए थे बीजेपी वाले। आपको लगा अगर बहुत ही ज्यादा एक स्टैंड ले लेंगे हम तो शायद यूपी के अंदर राजपूत वोट्स चले जाएं, एक सीट चली जाए। आपने मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश करी। वो स्टैंड जो आप एक्सट्रीम तरीके से असर्टिवली ले सकते थे वो आपने नहीं लिया। बच्चे इससे आइसोलेट हुए। जो जस्टिस रेसलिंग फेडरेशन में हो सकती थी, उनके बेटे को टिकट दिया, सब चीजें आपके लिए बैकफायर हुई हैं। आप एक सीट जरूर जीत गए कैसरगंज की, लेकिन दूसरी बात मैं जोड़ूंगा, अगर विनेश फोगाट का शायद अभी ओलंपिक्स में एक अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस ना हुआ होता और वो फिर से न्यूज में ना आई होती तो पता नहीं मुद्दा मर गया होता। इन बच्चों का क्या अस्तित्व था, क्या ये कहानी फिर उठती, नोबडी नोज। ये भी एक कोइंसिडेंस है। फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह रखते हैं जी। वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो गोल्ड मेडल नहीं लाई। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पूरे देश ने उनको सर आंखों पर लिया। पूरे मतलब इतना कि लोग आपस में चर्चा करने लग गए थे कि भाई इतना वेलकम, इतना आओ भगत तो जो सच में डिजर्व करते हैं, चाहे वो मनु भाकर हो कि चाहे वो हमारे गोल्ड मेडल लाने वाले, मतलब इसमें मैं एक लाइन नीरज चोपड़ा हो, वो तमाम लोग। बिल्कुल, आप देखिए उन सब की इतनी आवभगत नहीं हुई थी जितनी विनेश फोगाट की। बिल्कुल ठीक है आपने, मैं बिल्कुल एग्री कर। जब वो लड़ रही थी और जब वो जीती थी, and then she was going to the finals even before that, और तब ये डिफॉल्ट नहीं हुआ था उनके वेट का, उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इस पूरे देश के अंदर जिस तरीके के कार्टून्स, मीम्स, मैसेजेस लोग जो कर रहे थे, सब ये कह रहे थे ब्रिजभूषण शरण सिंह हार गए और लड़कियां जीत गई। ये भी एक सच्चाई है। एक बहुत ज्यादा उनके साथ इस देश के लोग, उनको लगा था कि देखो कितनी बहादुर लड़की है, इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वो वीडियोस फिर से सर्कुलेट करने लगे जिसमें जंतर मंतर पे उनके बाल घसीटे जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। तो अब अगर उस केस में समझिए ना, ये सब जानबूझ के तो नहीं किया नहीं होता। अब आप तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी 50 साल प्लान का हिस्सा तो नहीं था। It doesn't work like this। नहीं, वो जीते तब भी, वो हारे तब भी हम इस तरीके से प्ले करेंगे। मैं फिर याद दिला दूं, तहसीन पूनावाला, ये प्लान का हिस्सा तो नहीं था। आप
तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। लोग बार-बार सवाल पूछते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए। कल आप कहेंगे महात्मा गांधी का प्लान का हिस्सा था कि वो वकालत छोड़ के बैरिस्ट्री छोड़ के इंग्लैंड से, नहीं बात तो वही आप कह रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए वही कहोगे आप। ये तो हाल फिलहाल की चीजों को ना, ये तो पीछे मत जाइए ना, तहसीन 20 सेकंड। और रामकृपाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, राम जी आप इसका उत्तर दे दीजिए। तो आपका कहने का, आपका मतलब व्यक्तिगत आपको नहीं कर रहा हूं, कहने का अंतर ये भाजपा या विपक्ष का कि लड़कियों ने जानबूझकर अपने आप को मोलेस्ट करवाया, अपने जिस्म को टच करवाया ताकि ये लड़कियां कांग्रेस ज्वाइन कर सके। ये कहने का अंतर है। बातें कर रहे हैं ये लॉजिक, ये तो लॉजिक है। बिल्कुल ये बहुत ही गंदा, ये बहुत ही गंदा, ये बहुत ही इलॉजिकल, ये बहुत ही ये बुरा वाला तर्क था, ये कुतर्क था, किया या नहीं किया, ये कुतर्क था। हम दो लोगों को किसी ने ना किसी ने ये नहीं कहा कि वो जानबूझकर गोल्ड मेडल नहीं जीती। तो अल्लाह ने भेजा है नेक काम के लिए, किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि आंदोलन झूठा था। नो, किसी ने ये नहीं कहा। अभी गुरु प्रकाश से ये सवाल पूछे गए, किसी ने ये नहीं कहा। डू नॉट से दैट। एक महिला के लिए आप ना प्लीज डोंट। लेकिन ना साक्षी मलिक के लिए तो हम ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, साक्षी मलिक के लिए और बाकी तमाम जो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की ना भाई। अगर वो बीजेपी भी आपको सवाल पूछे जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है सवाल पूछने में?